28 साल और बड़ा फैसला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं बाबरी विध्वंस केस की। इस पूरे केस में थोड़ी देर में बाबरी केस में फैसला आ जाएगा। जज ने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है। 32 आरोपियों पर अब फैसला आएगा। 32 में से 26 आरोपी कोर्ट में मौजूद हैं। 6 आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हैं। तो थोड़ी देर में बाबरी विध्वंस केस में फैसला आ जाएगा। जज ने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है। 32 आरोपियों पर फैसला आएगा। 32 में से 26 आरोपी इस वक्त कोर्ट में मौजूद हैं और 6 आरोपी आपको बता दें। आज की तारीख में भी आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और सभी आरोपियों के लिए फिलहाल सबसे घातक धारा है। कितनी मुश्किल लालकृष्ण आडवाणी के लिए, जो सबसे बड़े नेता इस समय बीजेपी के सबसे बड़ा चेहरा दिखाई दे रहे हैं पूरे मामले को लेकर के, कितनी मुश्किल उनकी बढ़ सकती है इस पूरे मामले को लेकर के? मुरली मनोहर जोशी और उनकी चूंकि एज के लिहाज से भी काफी ज्यादा गंभीर है और सीरियस है। देखिए, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, इन सभी के ऊपर जो धाराएं लगी हुई हैं उसमें 153 ए, 153 बी है, 295 ए है, 505 एक है, उसमें 147, 47, 120 धारा। इन सभी धाराओं की अगर हम बात करें तो ज्यादातर बलवे और भड़काऊ भाषण से संबंधित है। सिर्फ एक धारा 120 भी आपराधिक साजिश ऐसी है जिसमें 5 साल तक की इनको सजा हो सकती है। तो जाहिर सी बात है, अगर कोर्ट 5 साल की सजा भी कम नहीं होती है। जी बिल्कुल सही बात है, सजा कम नहीं होती 5 साल की। अगर कोर्ट इनको दोषी मान लेता है इन धाराओं में, चूंकि आरोप पत्र जो चार्जशीट दाखिल हुई है आडवाणी के खिलाफ। तो इस खबर पर पल पल की अपडेट आपको बताते रहेंगे। बहरहाल रुक करते अगली खबर का। मंत्री परिषद की बैठक जो है शुरू हो गई है। सीएमआर में ये बैठक चल रही है। आपको बता दें कि जन आंदोलन की रूपरेखा पर विचार किया जा रहा है। 2 अक्टूबर से सरकार शुरू कर रही है जन आंदोलन। बैठक में 3 केंद्रीय कृषि कानूनों के मामलों पर भी चर्चा संभव बताई जा रही है। राज्य के कानून बनाने पर चर्चा संभव बताई जा रही है। तो मंत्री परिषद की बैठक सीएमआर में शुरू हो गई है। बैठक जारी है। जन आंदोलन की रूपरेखा पर बैठक में विचार चल रहा है। 2 अक्टूबर से सरकार अपना जन आंदोलन शुरू कर रही है। बैठक में 3 केंद्रीय कृषि कानूनों के मामलों पर भी चर्चा संभव है, यानी इन मसलों पर भी चर्चा हो सकती है। राज्य के कानून बनाने पर भी चर्चा संभव है। तो सीएमआर में मंत्री परिषद की बैठक चल रही है। जन आंदोलन की रूपरेखा इस बैठक में तैयार की जाएगी और इसके अलावा 2 अक्टूबर से सरकार अपना जन आंदोलन शुरू कर रही है। तो इस मसले पर भी बैठक में विचार विमर्श किया जा रहा है। आपको बता दें कि बैठक में 3 केंद्रीय कृषि कानूनों के मामलों पर भी चर्चा संभव है। राज्य के कानून बनाने पर भी बैठक में चर्चा की जाएगी। तो महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से सीएमआर में बैठक चल रही है और बैठक में 3 केंद्रीय कृषि कानूनों के मामलों पर भी चर्चा संभव है। इसके अलावा कानून बनाने पर भी चर्चा संभव बताई जा रही है। जिस तरीके से केसी वेणुगोपाल ने ये कहा था कि राज्य अपने हिसाब से कानून बनाए कृषि पर, तो ऐसे में इसी मसले पर बैठक पर चर्चा संभव है। चलिए अब शुरू करते हैं सुपर